आज भारतवर्ष के वीर योद्धा महापराक्रमी महाराणा प्रताप की 425वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कानपुर से है खबर। सभा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक भदौरिया ने कहा कि आज की परिस्थिति में जब देश मुगल कट्टरपंथी आतंकवादियों से जूझ रहा है, रोज हजारों बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, तो ये देश राणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को याद कर अपने अंदर राष्ट्र भक्ति की भावनाओं को जागृत कर हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए संकल्पित है। हम सभी अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आज भी आतताइयों से लड़ने के लिए तैयार हैं। आने वाली पीढ़ी राणा प्रताप जी की गौरव गाथा सुनकर उनके राष्ट्र की भक्ति की पराक्रम को आत्मसात करके देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहेगी और इसलिए हम सभा हर वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाती है। मैं वीर अभिमन्यु क्षत्रिय सभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष विवेक भदौरिया हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। कानपुर में ही नहीं, पूरे राष्ट्र में मनाई जाती है। तो इसी अवसर पर हम लोग यहाँ पर जरीब चौकी चौराहे पर प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं धूमधाम से। जयंती के अवसर पर हम लोग महाराणा प्रताप की जयंती इसलिए मनाते हैं सभा कि आने वाली पीढ़ी उनके शौर्य से, उनके राष्ट्रभक्ति की से प्रेरणा ले सके, उनके विचारों को आत्मसात कर सके, आत्मसात करके राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर सके। इसलिए सभा महाराणा प्रताप की जयंती मनाती। आज इस जयंती के अवसर पर जो पूर्व में हमारे महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे महापुरुषों ने किया था, मुगल आतताइयों से लड़ने का काम किया था, उनको मारने का काम किया था, आज भी भारतवर्ष की स्थिति वही है। पड़ोसी मुल्क द्वारा वही कट्टरपंथता के विचार, मुगलों के आतताइयों के विचार से प्रेरणा लेकर वो लोग लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम करने का काम उन लोगों ने किया है। लेकिन इस बार वो शायद भूल गए कि इस बार भारतवर्ष में एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जिसने उनको, हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। सेना द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, उसकी सफलता के लिए भी हम लोगों ने आज भारतीय सेना को, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद किया है, उनको प्रणाम किया है और उनको नमन किया है कि उनके शौर्य से हम लोग सभी प्रेरणा लेते हैं। हिंदुस्तान अपनी सेना पर गर्व करता है। उसके अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम भी किया तथा पहलगाम हमले में जो निर्दोष 24 हिंदू मारे गए, नौजवान मारे गए, उसमें कानपुर शहर का एक हिंदू परिवार का लड़का शुभम द्विवेदी भी था। उन सभी 24 मृत आत्माओं की शांति है तो हम लोगों ने सभा ने यहाँ पर मौन सभा भी रखी थी और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ये सब किया। इस सभा कानपुर नगर एवं देहात के अध्यक्ष की हैसियत से महाराणा प्रताप जयंती 450वीं वर्षगांठ को मनाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे पूरे कानपुर के जो गणमान्य नागरिक हैं वो सारे आज उपस्थित हुए। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक शपथ खाई है, हम लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, तो तलवार रखने का लाइसेंस हम लोगों को देने का काम किया जाए। दूसरी मांग हमने ये रखी है, आज शिक्षा के उदासीनता के कारण हम सब लोग जो पीछे हटते चले जा रहे हैं, उसमें हमको आगामी अगले महीने में पूरे जिले कानपुर नगर और देहात के जो हमारे 75% के ऊपर के छात्र हैं, उनका अलंकरण समारोह भी करने का अवसर दिया गया है। तीसरा हमने ये मांग रखी है कि महाराणा प्रताप का एक द्वार बनाया गया है कानपुर में। हम मांग रखेंगे अपने नगर महापौर से या हमारे अरुण पाठक जी, जिन्होंने गेट का निर्माण कराया है, कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उसमें अनावरण कराया जाए। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश हमारा आज ये है कि उनको आगे शिक्षा में बढ़ाने के लिए अगले महीने हम यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। पहलगांव में शहीद लोगों के लिए हम अभी आखिर में श्रद्धांजलि सभा का करके
इस कार्यक्रम का समाप्ति करेंगे।